नमस्कार दोस्तों, क्या आप डरने के लिए तैयार हो? तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी में। दोस्तों, ये कहानी रीमा नाम की एक लड़की के बारे में है। रीमा जब छोटी थी तभी से उसको भूत प्रेतों के बारे में पढ़ना और उसकी वीडियो देखना बहुत ही अच्छा लगता था। रीमा को जितना भूतों के बारे में जानना अच्छा लगता था, उतना ही वो भूतों से डरती थी। थोड़ी सी वो आवाज़ सुनकर वो डर जाया करती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और देखते ही देखते रीमा शादी के लायक हो गई। रीमा के घर वालों ने उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा और उसकी शादी कर दी। रीमा शादी के बाद अपने ससुराल चली गई। वहाँ पे वो बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिताने लगी। घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। पैसों की कमी के कारण रीमा का पति उसे गांव में ही छोड़कर दूसरे शहर में कमाने के लिए चला गया, ताकि कुछ आमदनी हो सके और घर की स्थिति भी सही हो जाए। रीमा के पति का नाम संतोष था। संतोष वहाँ पर काम करने लगा और शहर से पैसे गांव में भेजने लगा। जब स्थिति सामान्य हुई तो एक दिन रीमा ने संतोष को कहा कि मुझे भी शहर घूमना है, मुझे अपने पास ले चलो। संतोष ने अपने घर वालों से बात की, सबने हाँ बोल दिया। ठीक है, बहू भी कुछ समय शहर घूम लगी। फिर संतोष अपने ऑफिस से छुट्टी लेके गांव आ गया, रीमा को अपने साथ ले जाने के लिए। शहर पहुंचने के बाद वो लोग एक किराए के मकान में रहने लगे। वहाँ पर और भी किराएदार रहती थी। वही रीमा की दोस्ती पड़ोस में रहने वाली एक सुमन नाम की लड़की से हुई। कुछ दिन अच्छे से बीतने के बाद रात रीमा को किसी आदमी की दर्द भरी आवाज में चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर रीमा डर के मारे उठ गई और अपना बहन समझकर फिर से सो गई। उसके बाद हर रात ऐसा सिलसिला चलता रहा। फिर एक रात रीमा ने संतोष को ये बात बताई। संतोष ने इसे रीमा का बहम बताकर इस बात को टाल दिया। एक रात संतोष काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ था और उस रात सीमा अकेले सो रही थी। फिर अचानक उसके पालंग के पास एक परछाई आके खड़ी हो गई और रीमा का नाम पुकारने लगी। रीमा ने घबराकर जोर से चिल्लाई। रीमा की चीख सुनकर पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली सुमन दौड़कर उसके घर में आई, पर तब तक वो परछाई गायब हो चुकी थी। उसके दूसरे रात रीमा के सपने में वही परछाई दिखी। उस परछाई ने सपने में बताया कि उसकी अस्थियां इसी कमरे के नीचे दफन है, उनको बाहर निकल के उसे मुक्त करे। रीमा सपने से घबराकर उठ गई और ये बात अपने पति संतोष को बताई, पर संतोष ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और वापस सो गया। दूसरे दिन संतोष जब अपने काम पे गए, रीमा ने उस कमरे की खुदाई चालू कर दिया, पर उसे वहाँ एक बक्स मिला। रीमा ने जैसे ही उस बक्स को खोला तो उसमें से तेज आवाज के साथ एक काला साया बाहर निकल गया। जमीन से निकला भूत और वो रीमा के शरीर में घुस गया। तभी से रीमा की जिंदगी बिल्कुल नर्क बन गई। रीमा ने सबसे बात करना बंद कर दिया। बार बार उसे नशा करने का मन करने लगा। कितना भी खाना खा ले उसका पेट ही नहीं भरता था। ये सब देखकर संतोष परेशान होने लगी। जब रीमा ने खुद को मारने की भी कोशिश की, तब संतोष अपनी नौकरी छोड़कर उसे अपने गांव में ले गया। वहाँ पे भी रीमा ने वही हरकत जारी रखी। रीमा के सास ससुर को इस बात का अंदाजा हो गया था कि ये किसी भूत प्रेत के बस में है, इसलिए उन्होंने रीमा को दरगाह पे ले गए। वहाँ पर एक बाबा ने रीमा के अंदर से उस भूत को निकाला और उसके हाथ में एक धागा बांध दिया, जिसके बाद रीमा ठीक हो गई। उसके बाद वो कभी और शहर नहीं गई और संतोष भी अब अपने गांव में ही काम करने लगा। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की कहानी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में।